निंटेंडो स्विच पाकिस्तान में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है और इसको बहुत कम लोग लेते हैं। एंड आई थिंक द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ कि इसकी जो प्राइस है वो इसकी ग्राफिक परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करती। और आई नो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन आई फील लाइक कि प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के साथ साथ निंटेंडो एक काफ़ी मशहूर गेमिंग कंसोल है जो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में एक काफ़ी बड़ा स्पॉट रखता है। थोड़ी सी बैक स्टोरी मैं बता दूँ कि इधर हमें निंटेंडो की तरफ से दो डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। एक निंटेंडो स्विच जो इस वक्त हमें करंटली एक्टिव है निंटेंडो की तरफ से, एक निंटेंडो स्विच और एक निंटेंडो स्विच लाइट जो हमें स्विच के कुछ सालों बाद देखने को मिली विद लेटेस्ट लिटिल लेस स्पेसिफिकेशंस। और जिन लोगों को निंटेंडो के बारे में नहीं पता, निंटेंडो एक हैंड हेल्ड कंसोल है जो डॉक पोजीशन में आपको एक नॉर्मल कंसोल की तरह काम देता है। इसके जॉय कॉन्स अलग हो जाते हैं और वो एक कंट्रोलर की तरह काम करते हैं जिससे आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हो। एंड व्हेन यू ऑन द गो आप उसको डॉक पोजीशन से उठा के एक हैंड हेल्ड कंसोल की तरह यूज़ कर सकते हो। जस्ट फॉर द रेफरेंस, जिन लोगों को नहीं पता, मैं इसको काफ़ी सिंपल तरीके से ग्राफिक परफॉर्मेंस एक्सबॉक्स 360 के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो बेयर इन माइंड दैट के ये एक पोर्टेबल Xbox 360 है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम है इसकी क्योंकि ये पोर्टेबल है और इसमें और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, तो इसकी प्राइस पाकिस्तान में इस वक्त 77,000 रुपीज़ है जो आई डोंट थिंक कोई लेगा। लेकिन डेफिनेटली निंटेंडो ने निंटेंडो स्विच के बाद उसका एक प्रो मॉडल निकालना था एंड वी हैव सम सीरियस रूमर्स अबाउट दैट, और वो कुछ ही महीनों में हमें देखने को मिलने वाला है। द बेस्ट पार्ट है इसके वो एक 4K डिवाइस होने वाली है टेक्निकल यू कैन से। तो कैन इट रियली कम्पिटिट विद द न्यू PlayStation 5 और Xbox Series X? आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की और टेक से और गेमिंग से रिलेटेड न्यूज़ मिल सके। लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी तक निंटेंडो की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ निंटेंडो स्विच प्रो के बारे में, लेकिन इधर जो हमें लीक से पता चल रहा है इसकी रिलीज डेट इस साल के सेकेंड हाफ में होगी। दैट इसके अराउंड 2021 के एंड के करीब हमें निंटेंडो स्विच का प्रो मॉडल देखने को मिले। निंटेंडो स्विच के ऊपर इसके दो मेजर अपग्रेड्स हैं। इसमें नंबर 1 है 4K कैपेबिलिटी और नंबर 2 है OLED। उसके अलावा कुछ बेसिक हार्डवेयर इंप्रूवमेंट्स और थोड़ी सी डिवाइस की जो बिल्ड है वो बेहतर होगी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट 4K की क्या एक छोटी सी एक हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल हमें 4K एक्सपीरियंस दे सकती है, क्योंकि अगर ऐसे हो सकता है तो व्हाट्स रियली द पॉइंट ऑफ PlayStation 5 और इतने बड़े बड़े गेमिंग PC। नाउ अब इधर एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूंगा, निंटेंडो स्विच प्रो में जो प्रोसेसर यूज़ होगा दैट वुड बी सेम एज द निंटेंडो स्विच जो सादा है, उसमें प्रोसेसर में कोई फ़र्क नहीं होगा। द रियल डिफरेंस वुड बी कि जो ये वो प्रोसेसर होगा उसको स्लाइटली पहले से ज़्यादा ओवरक्लॉक किया जाएगा इन द न्यू निंटेंडो, और वो थोड़ा सा पहले से एफिशिएंट होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा गेम्स वो 1080p पे खेल सकता है इन द लोएस्ट सेटिंग्स। जो इसकी पावर को अगर आप कंपेयर करो तो यू कैन सेट इट समवेयर अराउंड PlayStation 3 और PlayStation 4 के दरमियान में एक कंसोल, विच मीन ये पहले से थोड़ा सा पावरफुल होगा। कुछ गेम्स ये 1080p पे भी दे सकेगा। देन व्हाट्स रियली द 4K कैपेबिलिटी। अब इसको डॉक मोड में इसका जो डॉक होगा, व्हाट वी आर हैविंग द रूमर्स राइट नाउ, डॉक में एक को प्रोसेसर होगा जो निंटेंडो की थोड़ी सी हेल्प करेगा 1080p गेम प्ले को 4K पे अप स्केल करने के लिए। NVIDIA हैज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी राइट नाउ जो आपकी 1080p गेम्स को काफ़ी एफिशिएंट तरीके से अप स्केल कर सकती है। और लाजमी बात है कि ये PlayStation 5 से तो मुकाबला नहीं कर सकता है फिर डिवाइसेस बिटवीन PlayStation 3 और PlayStation 4 हार्डवेयर कैपेबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दे सकता है 4K का। इतनी छोटी डिवाइस से अगर हमें इतने अच्छे ग्राफिक्स मिल सकते हैं तो डैट वुड बी अमेजिंग थिंग। लेकिन डेफिनेटली ये नेटिव 4K नहीं होगा एंड इसका नए कंसोल से तो दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। टॉकिंग अबाउट द OLED डिस्प्ले, तो डेफिनेटली हमें एक इसमें अपग्रेड देखने को मिल रहा है। एक 1080p OLED डिस्प्ले मिलेगा जिससे हैंड हेल्ड गेमिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब इधर OLED के LCD पे आपको कुछ बेसिक फ़ायदे बता दूँ तो दैट इज़ के OLED पे कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और ब्लैक्स काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। उसके अलावा OLED डिस्प्ले जिधर जिधर ब्लैक होता है उधर वो डिस्प्ले अपने इंडिविजुअल पिक्सल्स बंद कर सकता है और ऑन कर सकता है, इसकी वजह से बैटरी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है इफ़ यू आर वर्किंग विद द ब्लैक थीम्स। सो दैट वाज ऑल द अपग्रेड्स इन द निंटेंडो स्विच प्रो। अब अगर निंटेंडो के कोई डाई हार्ड फैंस हैं तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द प्राइस। तो इधर जो निंटेंडो स्विच लाइट है दैट इज़ $200, जो निंटेंडो स्विच आता है दैट इज़ $300, और प्रो की हमें इस वक्त जो सारी लीक्स एंड र्यूमर से सजेस्ट किया जा रहा है दैट इज़ $400 फॉर द निंटेंडो स्विच प्रो जो 2021 के एंड में आएगा। अब एक $500 PlayStation कंसोल प्रॉपर अवेलेबिलिटी के साथ ऑलमोस्ट 1 लाख से 1,10,000 के दरमियान होता है इधर शॉप वालों का मार्जिन रख के। लेकिन 400 निंटेंडो स्विच में प्रॉब्लम ये होगी कि पाकिस्तान में उसकी डिमांड कोई नहीं है, और डिमांड जब कोई नहीं होगी तो सप्लाई भी कम होगी। जब सप्लाई कम होगी तो इधर जिसका जितना दिल करेगा वो उतना प्रॉफिट रख सकता है। फॉर $400 इट वुड बी समवेयर अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज़ फॉर अ हैंड हेल्ड कंसोल। तो एक पोर्टेबल कंसोल के लिए क्या आप लोग 1 लाख रुपया दे सकते हो?
इफ़ यूर Nintendo फैन तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। पर्सनली मुझे Nintendo स्विच काफ़ी ज़्यादा पसंद है फॉर द फैक्ट कि इसके जॉय कॉन्स अलग हो सकते हैं एंड यू कैन प्ले लोकल मल्टीप्लेयर एनी वेयर यू वांट, और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव, और पाकिस्तान में जब आप रुपीज़ में इसको लेते हो तो ये इतना वर्थ नहीं करता। किसी बार तो ऐसा होता है कि किसी के पास कंसोल्स का टाइम नहीं होता, तो फॉर कैजुअल गेमिंग Nintendo स्विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन पाकिस्तान में आई डोंट नो कि अगर किसी के लिए हैंड हेल्ड गेमिंग या पोर्टेबल गेमिंग इतनी वैल्यू रखती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या Nintendo स्विच प्रो की 1 लाख प्राइस जस्टिफाइड होगी पाकिस्तान में। दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर टू ड्रॉप अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डाउन बिलो। वंस अगेन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।